जय श्री राम। आइए जानते हैं राजा पृथु के बारे में, जो कि एक महान राजा थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। और राजा पृथु के नाम पर ही जो हमारी धरती है, जिसका नाम पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो नाम है वो राजा पृथु के नाम से ही आया। ध्रुव भगत के बाद उनके जो वंशज थे वो थे अंग राजा। और अंग राजा बहुत महान धर्मात्मा थे। अंग राजा के पुत्र थे वेन। वेन के अंदर भक्ति वाला कोई स्वभाव नहीं था और वो धार्मिक स्वभाव के नहीं थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जहाँ भी जो धर्म कर्म के कार्य होते थे उन्हें रोकने की कोशिश करी और धर्मात्माओं को बहुत दुखी करना शुरू किया। तो धर्मात्माओं ने फिर उन्हें श्राप दिया और उसके बाद वेन की मृत्यु हुई। लेकिन वेन के बाद उनका जो परिवार संभालने वाला था या फिर प्रजा संभालने वाला या राज्य संभालने वाला कोई नहीं था। तो फिर जो वेन की जो दो भुजाएं थी उन्हें रगड़ा गया और उनको रगड़ने के बाद उनसे राजा पृथु और उनकी पत्नी महारानी अर्ची वो दोनों उत्पन्न हुए और उसके बाद उनका राजकाज प्रारंभ हुआ। लेकिन राजा पृथु ने जब राजकाज प्रारंभ किया उस समय प्रजा बहुत परेशानी में थी, क्योंकि उस समय पृथ्वी जो थी, पृथ्वी ने भी अपना जो अन्न था वो देना बंद कर दिया। सब औषधियां भी अपने अंदर छुपा ली, क्योंकि जैसा यथा राजा तथा प्रजा, पहले राजा वेन के समय बहुत ज़्यादा अत्याचार था। तो उस समय पृथ्वी ने जो धन संपदा थी, अन्न संपदा थी, वो देनी बंद कर दी। तो राजा पृथु बहुत क्रोधित हुए और वो धनुष बाण लेकर के पृथ्वी की तरफ भागे कि मैं पृथ्वी को ही खत्म कर दूंगा। तो पृथ्वी की तरफ भागे तो पृथ्वी घबराई और वो एक गो माता के रूप में लेकर के वो राजा पृथु के सामने आई और उन्होंने बताई कि मेरी क्या समस्याएं हैं। तो फिर राजा पृथु ने कहा आप ही समाधान बताएं। तो फिर राजा पृथु ने पूरी धरती को, क्योंकि धरती ने बताया कि मुझे समतल कीजिए और समतल करके अलग अलग भागों में विभाजित कीजिए, कृषि का भाग अलग कीजिए, रहने का भाग अलग कीजिए, सैनिकों वाला भाग अलग कीजिए। और वो सब राजा पृथु ने ही सबसे पहले राजा जो थे जिन्होंने पूरी पृथ्वी को सुव्यवस्थित किया। और सुव्यवस्थित करने के साथ साथ वहाँ पर पूरा का पूरा अलग अलग भाग बांटे कि यहाँ पर कृषि होगी, यहाँ पर गो संपदा होगी या फिर पशु संपदा होगी, और यहाँ पर जो है सैनिक संपदा होगी। इस तरह से उन्होंने पूरी पृथ्वी को डिवाइड किया और उसके बाद फिर पृथ्वी ने धन संपदा देनी शुरू करी और एक महान राजा के रूप में निकल करके आए। लेकिन उसके साथ साथ जब उन्होंने देखा कि ये सब कार्य हो चुका है तो उन्होंने देखा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करवाऊं। जब अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया तो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। और ये माना जाता है यदि कोई राजा 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो फिर उसे इंद्र का जो दर्जा है वो प्राप्त हो जाता है। तो फिर इस स्थिति में उन राजा ने जब भी वो अश्वमेध यज्ञ करें तो वो घोड़ा जो था इंद्र उठा करके ले जाते थे, दोबारा करें तो दोबारा इंद्र चुरा के ले जाते थे। तो ऐसी स्थिति में राजा पृथु बहुत परेशान हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना करी। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, आए, उनके सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने फिर कहा कि ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि आप चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर जो गुण हैं उसके हिसाब से आपको अश्वमेध यज्ञ से ज़्यादा भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि आज देखिए कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी इंद्र चोरी ही कर रहा है। आप 100 करो चाहे 1000 करो, उसके बाद भी आप अगर इस तरह से ही चोरी करते रहेंगे तो आपके मन की मैल नहीं धुलेगी, आपका उद्धार नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी की सद प्रेरणा से उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया और जैसे ही उन्होंने ये संकल्प छोड़ा, ये संकल्प 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प छोड़ा, उसी समय भगवान विष्णु भी वहीं प्रकट हुए। और भगवान विष्णु जब उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान विष्णु ने कहा कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। उन्होंने कहा मांगूंगा तो आप चले जाएंगे, तो जब तक ना मांगू तब तक अच्छा है। इसी में बहुत समय बीता, लेकिन फिर उन्होंने मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा उद्धार हो और उसके साथ साथ उन्होंने कहा मुझे 10,000 कान चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा 10,000 कानों का क्या करोगे, इतने कान क्या करने हैं? तो कहते हैं सब कानों से आपकी कथा को श्रवण करूंगा। तो ये एक भक्त की बात है कि भक्त कहता है कि मुझे 2 कान से मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे 10,000 कान दीजिए, इन 10,000 कानों से मैं आपकी भक्ति श्रवण करूंगा। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कोई कुछ और भी मांग ले। तो उन्होंने राजा पृथु ने कहा कि मुझे एक और भक्ति चाहिए, मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। तो भगवान ने कहा चरणों की सेवा भी मिल जाएगी। तो
राजा पृथु ने कहा, लेकिन अगर आप चरणों की सेवा देंगे तो चरणों की सेवा माँ लक्ष्मी के पास में है, अब 2 लोग होंगे तो 2 सेवकों में झगड़ा हो जाएगा। फिर उन्होंने एक बात और प्रेम से कही कि अगर झगड़ा भी होगा तो आप माता लक्ष्मी का साथ मत देना, मेरा साथ देना। यह सुन करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान ने अपने लोक में भी उनको आने जाने का जो था, उनको जाने आने के लिए भी उन्होंने परमिशन दे दी, जाने आने दिया। अब ऐसी स्थिति में राजा पृथु जो थे वो अपने जो प्रजाजन थे उनको भी समझाते थे और उनके साथ में तपस्या भी करते थे और भगवान का श्रवण भी करते थे, कीर्तन भी करते थे, अर्चना वंदना भगवान की करते थे। फिर एक समय राजा पृथु बैठे हुए थे, तब सनक कुमार जो हैं वो वहाँ उनके पास आए और सनत कुमारों से भी राजा पृथु ने बोला कि मेरे को अपने उद्धार के लिए अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब आपने भगवान विष्णु का दर्शन पा लिया, अब इसके बाद आपको क्या ज़रूरत है कि किसी और अनुष्ठान को करने की। और उन्होंने चार उनको मार्ग बताए या 4 जो हैं जो कुंजियां बताई, वो कुंजियां ये हैं। पहली कुंजी है कि कोई भी राजा हो उसको सर्वहित का भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो हैं वो भाव ही देखते हैं। यदि आपके अंदर सर्वहित का भाव है तभी आप धार्मिक हैं। और दूसरा, धार्मिक जीवन होना चाहिए। यदि धार्मिक जीवन है, धर्म के अनुसार, कर्तव्यों के अनुसार यदि जीवन जीना है तो उससे क्या होगा, आपका उद्धार होता चला जाएगा। और तीसरा आता है भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम। यदि भगवान के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, तो जीवन बहुत आराम से निकल जाता है और अंत में परमात्मा की प्राप्ति होती है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इस जीवन में वो है सद्गुरु की कृपा। जो आपके गुरु हैं, यदि वो आप पर कृपा करते हैं, आप पे रीझ जाते हैं, तो फिर हमारा जीवन जो है वो सुगम हो जाता है और अंत में हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक और बड़ी बात यह आती है कि पृथु राजा के जीवन से हमको ये बात समझ आती है कि परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान सत्कृत्य कृतेन, कि जिस तरह से वैदिक कर्म कहे गए हैं, लोग वैदिक कर्म करते हैं, लेकिन एक समय के बाद यदि आप कर्मों में फंस जाएंगे, जैसे राजा पृथु फंसने जा रहे थे, वो इंद्र बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या मिला, भगवान का बैकुंठ धाम मिला। यदि बैकुंठ चाहिए तो बहुत कर्मों में ना फंसें, सिर्फ परमात्मा का चिंतन करें, कर्मों से हटके भगवान का चिंतन करते हैं। यदि चिंतन हमारा भगवान के प्रति होता है, भगवान के प्रति अर्चना होती है, वंदना होती है, तो फिर हमारा जीवन जो है वो संवर जाता है। जय श्री राम।